नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफी क्रिएशन में। हम सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसके बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मक आदत है जो कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। आपने कभी न कभी तो खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यह सब जानने के बावजूद भी अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपके लिए हमारी ये वीडियो एक रामबाण से कम नहीं है। इससे आपको ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह की प्रोडक्टिव चीजों को सोचने में लगाएंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। परंतु एक ओवर थिंकर नकारात्मक विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आमतौर पर उन पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। समस्या के लिए किसी तरह की मेडिसिन नहीं बनी, तो इससे निजात पाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे जानते हैं किस तरह आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। पहले जानिए ओवर थिंकिंग किस तरह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नकारात्मक आदत है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होने के साथ साथ आपके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से ओवर थिंकिंग करने की आदत आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर देती है। और दूसरी ओर ओवर थिंकिंग के कारण नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस में कोलेस्ट्रॉल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और यह आपके मोटापे का कारण बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ओवर थिंकर्स में नजर आने वाले कुछ सामान्य लक्षण, जैसे निर्णय लेते वक्त भ्रमित रहना, क्रोध एवं तनाव में रहना, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना, अकेलापन, बार बार विचारों को दोहराना, ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई होना। तो चलिए अब जानते हैं आप ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। यदि आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने मनपसंद कार्यों में व्यस्त होकर खुद को नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप चाहे तो किचन में नई रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्कआउट क्लास और पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना भी उचित रहेगा। नंबर 2, गहरी सांस लें। ओवर थिंकिंग मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आपको परेशान करती है। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें, यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को अवॉइड करने में मदद करेगा। नंबर 3, मेडिटेशन करें। यदि आप एक ओवर थिंकर हैं तो नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे थॉट से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। वही यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। इसके साथ साथ यह आपके अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है। नंबर 4, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचे। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 5, योगा, ध्यान और व्यायाम करें। नंबर 6, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं तो आप हकीकत को देख पाते हैं। नंबर 7, अपनी पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हो तो कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करें जिनसे आपको अच्छा लगता हो, जैसे गाना गाएं, किताबें पढ़ें, घूमने जाएं आदि। दोस्तों, तो ये थे कुछ सुझाव जो आपको ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद कर सकती हैं। आप केवल वही बातें सोचें जो आपका उत्साह बढ़ाएं और आपको खुश रखें। जब आप खुश और पॉजिटिव होंगे तो आपको ओवर थिंकिंग का
ख्याल भी नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए कि जीवन जीने के लिए होता है, आप क्या सोचते हैं यह आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।